जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गणेश जी ने मूषक को ही क्यों चुना अपने वाहन के लिए। गौरी पुत्र भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं, परंतु क्या आपने कभी गौर किया है कि उनका वाहन उनके शरीर के ढांचे के अनुरूप नहीं है। अगर आपका ध्यान इस ओर गया हो तो आपके मन में भी ये ख्याल अवश्य ही आया होगा कि उनका वाहन किसी बलिष्ठ जीव को होना चाहिए था। फिर उन्होंने चूहे को ही अपना वाहन के रूप में क्यों चुना। इस बात का तर्क उत्तर तलाशते तो पता चलता है कि चूहे में भी बहुत उतावलापन होता है, जिसकी वजह से वह हर वस्तु को काट छाट कर उसके भीतर क्या है ये जानने की कोशिश करता है। और भगवान गणेश भी उसे ही बुद्धि प्रदान करते हैं जिसमें उत्सुकता कूट कूट कर भरी होती है। परंतु सिर्फ यही कारण नहीं है, मूषक का भगवान गणेश का वाहन बनने के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कथा है। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में सभी देवगणों के साथ किसी गंभीर विषय पे बात कर रहे थे। उनकी सभा में देवताओं के साथ गंधर्व एवं अप्सराएं भी मौजूद थीं। इधर बाकी सभी लोग देवराज इंद्र की बात बड़े गौर से सुन रहे थे और साथ ही अपना बहुमूल्य मत भी बता रहे थे। परंतु सभा में कौच नाम का एक गंधर्व भी मौजूद था, जिसका ध्यान वहाँ हो रही चर्चा में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो सभा में मौजूद अप्सराओं पर था। साथ ही चंचल स्वभाव के कौच ने उन अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली करना शुरू कर दिया। पहले तो देवराज इंद्र ने उसकी इन हरकतों को नज़रअंदाज किया, परंतु जब उसकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो उन्होंने कौच को इशारों में समझाया। परंतु उस समय कौच उन्माद में डूबा हुआ था। उसने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी हरकतों में लगा रहा। उसकी इस घनिष्ठता से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उसे मूषक बनने का श्राप दे दिया। श्राप देते ही कौच गंधर्व ने मूषक से तब्दील हो गया तथा मूषक बनते ही इधर उधर भागना और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसकी इन हरकतों से देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने फौरन से उसे देवलोक से बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। उनका आदेश पाते ही द्वारपालों ने मूषक को स्वर्गलोक के द्वार से बाहर फेंक दिया। वहां से फेंकते ही वह सीधा पराशर मुनि के आश्रम में गिरा। वहां उसने क्रोध के मारे सारे पात्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही पात्रों में रखा हुआ सारा अन्न एवं भोजन पदार्थ चट कर गया। उसके बाद उसने पराशर मुनि की बगिया के भी सभी पौधे नष्ट कर दिए। साथ ही आश्रम में मौजूद सारे ऋषि मुनियों के वस्त्र एक एक करके धर्मग्रस्त करके कुतर डाले। पराशर मुनि ने गजानन का आवाहन किया और उन्हें अपने आश्रम को इस चूहे के आतंक से बचाने का आग्रह किया। तब भगवान गणेश ने अपने पाश को उस मूषक को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। पाश से उनका पीछा किया, अतः पाताल लोक में उसे पकड़ लिया। जब वह गणेश भगवान के सम्मुख पहुंचा तो डर के मारे अनुनय विनय करने लगा। उसकी हालत देखकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्हें हंसता हुआ देखकर मूषक का डर थोड़ा सा दूर हो गया और उसने उनसे कहा, वो जो चाहे उससे मांग सकते हैं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरे वाहन बन जाओ। उसने कहा, ठीक है, और गणेश जी उसके ऊपर विराजमान हो गए। उनके वजन के कारण उसे अपनी सांसें रुकती सी नजर आ रही थीं। तब उसने अपने प्राणों की भीख मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका भार सहन कर सकूं। तब गणेश जी ने तथास्तु कहा और सभी तभी से मूषक गणेश जी का प्रिय वाहन बन गया। दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।